तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। टॉक्स रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम दो मेथड पढ़ेंगे। इसी क्लास में दो मेथड पढ़ने हैं, दो मेथड से उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने देखा था ना, हमने क्या देखा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होती है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे कंटिन्यू होती है। रिमेम्बर, एक है मेरे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको हम हाफ इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन हाफ इक्वेशन मेथड। मेरे पास बेटा ये दो मेथड है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को पहले कंटिन्यू करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहे हैं स्टार्ट, क्योंकि इसके रिलेटेड हमने रिसेंटली पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन कब होती है और रिडक्शन कब होती है, ये चीज पढ़ी है ना। अब देखिए ऑक्सीडेशन कब होती है, सोचो, दिमाग लगाओ, कब होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बेसिस पे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो होती है ऑक्सीडेशन, राइट। अब जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, वो कौन सी होगी, रिडक्शन। वो कौन सी होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, इसी के बेसिस पे मैंने किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, सो इट हैज न्यूमरस स्टेप्स। सबसे पहले क्या है, उसको एक तो स्केलेटल रिडॉक्स रिएक्शन में लिखेंगे। स्केलेटल मीन हो सकता है आपको जो केमिकल रिएक्शन है इन वर्ड्स में दी जाए। मान लो जिंक reacts with HCl and gives zinc chloride and hydrogen। ये तो मैंने फिर भी आपको ऐसे लिख दी, वरना आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हो सकता। तो पहले उसको क्या करना है, स्केलेटल फॉर्म में लिखना। स्केलेटल फॉर्म में जिंक रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, HCl के साथ, क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, ZnCl2 दे रहा है, और फिर क्या दे रहा है, वाटर, सॉरी, हाइड्रोजन दे रहा है। अब सभी का ऑक्सीडेशन नंबर देखें, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स याद होने चाहिए। तो अपने पिछले क्लासेस जो हमारी हुई है वो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स के बेसिस पे हुई है। तो क्या कहते हैं रूल, जब कोई भी एलिमेंट अपने आप में अकेला बैठा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, या अपने ही सेम एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के बैठा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होगा। जब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अकेले बैठते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। और अगर मेरे पास कोई तो एलिमेंट्स, मानो यहाँ पे Cl2 है, ठीक है, O2 है, N2 है, कोई भी है, वो अपने आपस में बॉन्ड बना के बैठे, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन से बॉन्ड बना के बैठा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, अपने सेम एलिमेंट से बॉन्ड बना के बैठे हैं, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। तो हाइड्रोजन का भी मेरे पास जीरो होगा। हाइड्रोजन जब क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, जैसे क्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया था प्लस और इसका आया था माइनस। ये भी रूल था, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल में था। ये हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही चार्ज अटेन कर सकता है, वो भी पॉजिटिव वन चार्ज अटेन कर सकता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन देगी। ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, इसका नेचर ऐसा है, बड़ा दानी नेचर है। चाहे इसके पास खुद के पास कुछ नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ले देगी, बट किसी और से कुछ नहीं देगा। क्लोरीन ये कहता है कि मैं अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूं, किसी को मैं किससे एक इलेक्ट्रॉन लूं, तो इसके पास नेगेटिव वन चार्ज होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी नेगेटिव वन हो गया। ठीक है, लेकिन जिंक जब क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा इसके ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा, और क्लोरीन के ऊपर -1 ही रहेगा। क्लोरीन के ऊपर कितना रहेगा, -1 रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेकंड स्टेप। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, स्केलेटल इक्वेशन को लिख लिया। सेकंड स्टेप तक क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर सभी लिख दिया, कंपाउंड के ऊपर क्या क्या ऑक्सीडेशन प्लस एलिमेंट के ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो देखो। अब मैंने क्या देखना है, अब मैंने आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट्स को जिसके अंदर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। नाउ आई हैव टू आइडेंटिफाई, थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाई द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा बेटा, देखो जिंक है, जिंक बढ़ गया चार्ज उसका, ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, 0 से +2 हो गया जिंक का। हाइड्रोजन का +1 था, ये तो 0 हो गया। क्या देखो जिंक का यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे आके +2 हो गया।
हाइड्रोजन के पास +1 था, यहाँ पे आगे 0 हो गया। क्लोरीन में कोई चेंज आया? क्लोरीन में देखिए कोई चेंज आया नहीं है, -1 था पहले भी, -1 था बाद में भी। अब देखिए ध्यान से, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है ना, ये चीज हो रही है। तो क्या मैं कहूंगी, क्या कहूंगी यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस बाय +2, +2 भी लिखोगे, बाय 2 पर एटम, बाय 2 पर एटम ऐसे लिखोगे। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2 पर एटम, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, डिक्रीजेस बाय 1 पर एटम। पर एटम मेरे पास एक से ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। Now if you take a look, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे तो जिंक का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जिंक है, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तो 2 है। क्लोरीन का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तो 2 हो गए। तो इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है। अभी मैं प्रॉपर लिखा ही नहीं सकती कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है। अभी तो मैंने जस्ट एक राउंड ऑफ फिगर ली थी, राउंड ऑफ फिगर कह लो कि अभी अभी मैंने लमसम इक्वेशन ली थी। लमसम में मैंने देखा, नोटिस किया कि भाई ये चेंज आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि लमसम में इधर जिंक क्या है, 2 ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक क्या है, कम, एक था वो कम हो रहा है, ये मैंने नोटिस कर दिया। चलो ठीक है, अब देखिए जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है उसको मैं बैलेंस कर सकती हूँ विद द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 इंक्रीज हो रहा है ना, उसको मैंने बैलेंस करना है विद द 1, बैलेंस करना है विद द 1। देखो जहां पर, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। कैसे? देखो जिंक का था 2, हाइड्रोजन का था 1, ये डिक्रीज हो रहा था। तो हमने क्या, ऑल्टरनेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिंक वाले को 1 से। यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से कर दिया, ठीक है। तो ये सिर्फ रिएक्टेंट वाली साइड करना है। ये किस तरफ कर रहे हैं? रिएक्टेंट वाली साइड करेंगे। इधर करेंगे तो फिर वो फिर से गड़बड़ आ जाएगी, क्या फायदा होगा, है ना। यहाँ पे 1 कर दोगे, यहाँ पे 2 कर दोगे, तो हाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, बड़ी मुश्किल से होती है। तो रिएक्टेंट वाली साइड करना। अगर रिएक्टेंट वाली साइड करके भी आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई है, नहीं हो रही है, तो प्रोडक्ट वाली साइड लो। ध्यान से सुनो, अगर रिएक्टेंट वाली साइड आपने जो जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा था उसके विपरीत कह लो या ऑल्टरनेट लेवल पे आपने उसको मल्टीप्लाई किया, जैसे जिंक का 2 हो रहा था वो हाइड्रोजन से कर दिया, हाइड्रोजन का 1 से हो रहा था तो जिंक से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अगर ये करके भी आपकी जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, वो बैलेंस नहीं हो रही है, तो आप रिएक्टेंट वाली साइड मल्टीप्लाई, सॉरी प्रोडक्ट वाली साइड मल्टीप्लाई करो, वरना रिएक्टेंट वाली साइड ही। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए क्या हो गया, जिंक +2HCl फॉर्म्स ZnCl2 + H2। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन है, एक जिंक था, एक जिंक, बैलेंस होगी, बैलेंस होगी कि नहीं। बस दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से बैलेंस कर दिया। एक एग्जांपल और करवाती हूँ, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, काफी अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तो इजी वाला था, ये तो बहुत इजी था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाती हूँ, फिर उसके बेसिस पे आप फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे क्योंकि मेरा चल नहीं रहा। अब आपको कि मैम मेरा भी नहीं चल रहा, क्या करें, दोनों के दिमागों पे जंग लगी हुई है, जुकाम में जंग लगा दी है। चलो कोशिश करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनो। पर मैंगनेट आयन लिख देती हूँ, पर मैंगनेट आयन reacts with bromide ion, reacts with bromide ion in basic medium, in basic medium to give manganese dioxide, to give manganese dioxide। इस तरह से आपको इक्वेशन है, इसलिए सबसे पहले तो स्केलेटल इक्वेशन लिखनी होती है।
एंड ब्रोमेट आयन, एंड ब्रोमेट आयन। राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये आप खुद देखो, मैंने मेन बात लिखी है। क्या हो रहा है, पर मैंगनेट आयन है, पर मैंगनेट मीन्स MnO4 तो है, आयन है तो ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पर मैंगनेट आयन होते हैं MnO4 नेगेटिव। रिएक्ट करे ब्रोमाइड आयन से, बी ए पी मत समझ लेना, रिएक्ट करे ब्रोमाइड आयन, दैट मीन्स बी आर नेगेटिव। इससे रिएक्ट करे, क्या दे रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड मीन्स दो ऑक्सीजन, MnO2 प्लस क्या दे रहा है, ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन होते हैं BrO3 1 नेगेटिव। ठीक है, permanganate ion reacts with bromide ion and gives manganese dioxide and bromate ion। ये केमिकल इक्वेशन है, इसको अब हमने बैलेंस करना प्रॉपरली। ठीक है, अब देखिए सारी के सारी आयनिक फॉर्म में है, दैट मींस इसके में किसी न किसी चीज की अभी कमी है, तो उस चीज को हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए करवा रही हूँ। देखिए सबसे पहले इसके तो कैरेटल इक्वेशन एक तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रख लो सभी के, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो चलिए मैंगनीज का ऑक्सीडेशन इसमें क्या होगा, मैंगनीज का होगा +7, ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, यहाँ पर ब्रोमाइड आयन का हो जाएगा -1, इधर मैंगनीज का हो जाएगा +4। देखो ये किस कंपाउंड में है उसके ऊपर भी मैटर करता है, हमने ऑक्सीडेशन नंबर में कर लिया था। ऑक्सीजन का -2 रहेगा, ब्रोमीन का मेरे पास यहाँ पर देखिए ब्रोमेट बन रहा है, ब्रोमाइड आयन से ब्रोमेट बन रहा है, इसका आ गया +5। देखिए यहाँ से देख के पता चला दो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थे, तो इसके ऊपर दो एक्स्ट्रा, मैंगनीज के ऊपर 4 था, अब दो कम हो गई, तो वही दो क्या 3 एक्स्ट्रा था, एक आयन भी था, तो उसके अकॉर्डिंग 3 कम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर +5, ऑक्सीजन का कितना -2। अब एक चीज नोट करो, ऑक्सीजन का यहाँ पे भी -2 था, यहाँ पे भी -2 था, यहाँ पे भी -2, तो ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं है, ऑक्सीजन में नो चेंज। तो अब हमने नोट करना किस किस में चेंज आ रहा है, नोट करेंगे, कैसे नोट करेंगे, देखिए मैंगनीज में चेंज आ रहा है, +7 था +4 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है बाई 3, 7 से 4 आ गया, बाई 3 होगा पर एटम, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। ब्रोमीन देखते हैं, ऑक्सीजन तो सब जगह सेम है, ब्रोमीन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे था -1, -1 से +5, अब देखो 0 0 यहाँ पे, यहाँ -1 है, 1 2 3 4 5, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम 5 से इंक्रीज हुआ है, भाई इतना भी गंदा मैथ नहीं है आपका, -1 से गया है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 से बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 6 पर एटम। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे करें, इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, देखिए यहाँ पर O4 था, यहाँ पे O2 हो गया, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूँ यहाँ पे तो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 बन गए, है ना, और ब्रोमीन तो चलो सेम ही, मैंगनीज की भी वैल्यू सेम है, तो मैंने ऐसे कर दिया। देखिए अगर मैं, देखो 6 और 3 से तो मल्टीप्लाई करने से रहे नहीं, बात ही नहीं बनेगी, वो बात ही नहीं बनेगी हमारी 6 और 3 से मल्टीप्लाई करने से। वैसे भी अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास वही आएगा। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं इसको ऐसे रेशियो में रखूँ, 3:6 में रखूँ, ये रेशियो से भी हो सकता है, 1:2 आएगा, तो मैंगनीज का 1, इसका 2, ब्रोमीन वाले का 2, तो अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रेशियो लेके चलेंगे, इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जाती है, इतने बड़े नंबर से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी रेशियो निकाल दी। ठीक है, अब देखिए क्या बना मेरे पास, 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव फॉर्म्स MnO2 प्लस BrO3 1 नेगेटिव। अभी भी बैलेंस नहीं हो रही है, अभी भी नहीं हो रही,
क्यों? यहाँ पे तो आ गया 4 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने आ गए 6, यहाँ पे कितने बन रहे 5, कभी भी नहीं बैलेंस। अब सभी एटम्स को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर उनको बैलेंस करने की कोशिश करें, क्या कर सकते हैं हम? इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि सारे के सारे जो है टर्म्स बैलेंस हो जाए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मेरे पास मैंगनीज इधर तो 2 होगी ना, यहाँ पे 2 मैंगनीज हो गई, यहाँ पे तो 1 ही रह गया, तो अभी इधर पंगा पड़ गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। चलिए, लेकिन जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बन गया 2 दूनी 4, 4 और 3 7, कि फिर एक बढ़ रहा है, पहले एक घट रहा था, अब एक बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये रिएक्शन अभी इनकम्प्लीट है। जब ऐसा कुछ हो, दैट मीन्स रिएक्शन अभी इनकम्प्लीट है, अभी इसमें कुछ और ऐड करना होगा। अब मुझे एक चीज बताई गई थी यहाँ पे कि जो रिएक्शन है बेसिक मीडियम में है। बेसिक मीडियम मतलब उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस है। एसिडिक मीडियम मतलब H पॉजिटिव आयंस होते हैं ना। बेसिक मीडियम में क्या होता है? OH नेगेटिव आयंस होते हैं। दैट मीन्स इसके अंदर OH नेगेटिव आयंस है। तो मैं प्रोडक्ट वाली साइड में OH नेगेटिव लगाती हूँ, बस को मैं रिएक्टेंट वाली साइड लगा देती हूँ, बैलेंस हो जाती। रिएक्टेंट वाली साइड ऐसे कैसे OH नेगेटिव लगा दो? मैंने OH नेगेटिव आयन निकाल के थोड़ी डाले हैं, मैंने वाटर डाले अंदर, तभी वो थोड़ा सा बेसिक हुआ है। वही मेरे पास कुछ बेस था, अब मुझे पता नहीं बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि कौन सा है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कोई भी बेस है उसके अंदर पानी डाला हुआ होगा और उसकी OH नेगेटिव आयन निकले होंगे। तो मैंने तो एक बार अंदाजे से क्या कर दिया, मैंने अंदाजे से कर दिया कि MnO4 1 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव विल फॉर्म 2MnO2 प्लस BrO3 1 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। ये हो सकता है। देखिए, 2 दूनी 4, 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ पे 8 होगी, यहाँ पे कितनी अभी भी 4 है। अब अब देखिए, अब देखिए OH नेगेटिव अगर इधर है, ऑब्वियसली इस साइड वाटर होगा, राइट? यही चीज होगी। चलो इस साइड वाटर ऐड करके देखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 2Mn, सॉरी 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस वाटर H2O will form 2MnO2 plus BrO3 1 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, देखिए अब सॉरी 4 दूनी 8 और 9, यहाँ पर 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 प्लस 3 7, तो आपको यहाँ पे बैलेंस होगी, बट अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि OH नेगेटिव यहाँ पे तो था नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे था नहीं, बट यहाँ पे आ गए थे, इसलिए यहाँ पे वाटर डाला। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, यहाँ पे कितने हो गया ऑक्सीजन 9, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ पे 8 रहेगी। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए अब ध्यान से कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन है, अब इसको भी बैलेंस करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 ऑक्सीजन इधर, 9 ऑक्सीजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, होगी ना बैलेंस? अब बैलेंस होगी, तो इस तरह से आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अब करते हैं इलेक्ट्रॉन मेथड, सॉरी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको हम हाफ इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। यस, होप सो ये समझ आ गया। इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितने मर्जी कर लो बेटा, बहुत क्वेश्चंस पड़े हैं अलग अलग बुक्स में, और ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में, इसको छोड़ना नहीं है। इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम बिल्कुल मत छोड़ना, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो बन के आ ही जाएगा। अगर उन्होंने बैलेंस करने के लिए नहीं बोला ना, तो आपको केस स्टडी में डाल देंगे या क्वेश्चन रीजन में डाल देंगे, या इससे बुरा बता देते हो MCQ में डाल देंगे, गंदे वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम जितनी ज्यादा करो उतने कम होते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के भी और ऑक्सीडेशन मेथड के भी। बायो इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होता है,
हम हाफ रिएक्शन यूज करते हैं, यानी कि हम सिर्फ आयनिक फॉर्म को उठाएंगे। हुआ इसमें भी यही है, बट ये तो मैं आयनिक फॉर्म वाले उठा रही थी इसलिए। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है उसमें फुल इक्वेशन की काउंट होती है। उसमें अगर आपको हाफ इक्वेशन दी है तो आपको फुल करनी पड़ेगी, जैसे कि मुझे अभी आपके सामने फुल करनी पड़ी, कंप्लीट करनी पड़ी। इसमें हमें हाफ इक्वेशन से हमारा काम बन जाए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कौन सी एलिमेंट्स जो है उनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगी, पहले जैसे होगी। पहले तो यही करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किस किसके चेंज हुए हैं वो फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास इक्वेशन इक्वेशन की हेल्प से मेरे पास Cr2O7 2 नेगेटिव plus Fe2 positive plus H positive will give Cr3 positive plus Fe3 positive plus H2। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। क्रोमियम की कितना होगा इसमें, Cr2 में +6, इसका कितना हो गया, इसका तो होगा -2। आयरन का ऑब्वियसली +2 होगा क्योंकि Fe2 पॉजिटिव है। हाइड्रोजन का +1 एक चार्ज आ रहा है, इधर +3 हो गया, इधर भी +3 हो गया, इधर +1 हो गया, और इधर आ जाएगा -2 ऑक्सीडेशन का। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है ना, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है बाय 3 पर एटम। ठीक है, आयरन का, आयरन का बढ़ रहा है। अब देखो ऑक्सीजन का सेम है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ऑक्सीजन का सेम है, हाइड्रोजन का भी सेम है। आयरन है उसका बढ़ रहा है, पर यहाँ पे इनका आयरन है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का बढ़ रहा है बाय 1 पर एटम। ठीक है, तो Fe2 पॉजिटिव का, Fe2 पॉजिटिव में देखिए ऑक्सीडेशन नंबर उसका +2 था पहले, फिर +3 हुआ। तो मैं ये कह रही हूँ कि Fe2 पॉजिटिव क्या ऑक्सीडेशन में जा रहा है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो दैट मीन्स Fe2 पॉजिटिव से ये Fe3 पॉजिटिव हो गया। तो मैं काउंट कर रही हूँ ऑक्सीडेशन। और क्रोमियम का Cr2O7 में इसका था +6, बाद में Cr3 पॉजिटिव में कितना रह गया, +3, कम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको हाफ, ये बस ये उठानी है, बस जो हाफ रिएक्शन है इसको बैलेंस करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले तो इसको बैलेंस करना है, इसको बाद में देखते हैं, पहले ऑक्सीडेशन वाले को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करें, सोचो, इसे तो 2 पॉजिटिव है तो 3 पॉजिटिव है, कैसे करेंगे बैलेंस। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला स्टेप तो चाहिए क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। अगर कोई भी आपके सामने इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पहले उसको बैलेंस कर लें, फिर एलिमेंट को बैलेंस कर लें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, पहले इसको बैलेंस कर लें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, फिर बाकी को क्या है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। अब तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्लस ऐड कर दूं इलेक्ट्रॉन, चार हो गया, यहाँ पे अब आपको भी यहाँ पे 2 यहाँ पे बता रही हूँ। अरे नहीं बेटा, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करें दैट मीन्स इधर से इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहे हैं, ये माइनस होकर इधर निकला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से, तभी इसके प्लस से चार्ज है, ये चीज हमें यहाँ से क्लियर कर दी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, इसका एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, इधर आ गया, तो ऑब्वियसली जब इधर आ गया तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। समझिए हो ना बात को। तो इस चीज से मैंने इसको जस्टिफाई किया, जस्टिफाई कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन से Cr2O7 वो नेगेटिव, यहाँ पे है Cr3 पॉजिटिव, यहाँ पे कितना था +6, यहाँ पे कितना +3। अब इसको कैसे करोगे, पहले तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए तो यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है। सोचो, यहाँ पे नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक है, जो ऑक्सीजन नंबर है क्रोमियम का +6 है, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे +3। दैट मीन्स हर एक क्रोमियम एटम
गेन कर रहा है, सॉरी यहाँ पे हर एक क्रोमियम एटम गेन कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, दैट मीन्स यहाँ पे वो गेन कर रहा है, इसलिए डिक्रीज हो रहा है। हर एक क्रोमियम एटम गेन कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन पर एटम। हर एक क्रोमियम एटम गेन कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो ये चीज हो रही है, दैट इसके लिए मैं क्या करूंगी अब, इस साइड +6 इलेक्ट्रॉन से ऐड कर दूंगी। इस साइड 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तभी तो इसके ऊपर चार्ज कम होगा, तभी इसके ऊपर चार्ज कम होगा। अब इसको ना एक एसिडिक मीडियम में अगर लेके जाए, ऑब्वियसली ये चीज जो है एसिडिक मीडियम में होती है, मैंने बताई नहीं, बट ये एसिडिक मीडियम में होती है, ठीक है। तो मेरे पास अगर ये एसिडिक मीडियम में होती है, दैट मीन्स इसके अंदर H पॉजिटिव भी होंगे। तो कंप्लीट इक्वेशन लिखती हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन, और उसके अंदर आ गए 14 मेरे पास H पॉजिटिव आए, ठीक है। तो जाके मेरे पास 2Cr3 पॉजिटिव बनेगा। तो जाके इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि हाँ जस्टिफाई क्वेश्चन हो सके, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन पता है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरह से मैंने जस्टिफाई कर दिया। हुआ क्या है, जो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 14 H पॉजिटिव ऐड कर दूं, तो मेरे पास जो नेट चार्ज होगा दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको अब अच्छे से बैलेंस करें, अब यहाँ पे मेरे पास 14 H पॉजिटिव आ गया, तो कुछ भी नहीं आया, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 7H2 ऐड कर दो, 7 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर दिए राइट हैंड साइड में, 7 दूनी 14, या तो 14 बन गया ना, H पॉजिटिव, हाइड्रोजन तो 14 हो गया, ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितने हैं, 7, यहाँ पे भी 7, चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मेरे पास बैलेंस हो गए, तो दे दो नंबर 2 का नाम। अब दोनों को ऐड करते हैं, ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 क्या थी, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये हुई थी। नंबर 2 क्या थी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 H पॉजिटिव आयन फॉर्म 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, ठीक है। इनको ऐड करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, here forming Fe3 positive plus 2Cr3 positive plus 7H2O plus 1 इलेक्ट्रॉन। तब देखिए, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे तो बैलेंस हो ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं बैलेंस हो रही, ये बात ही नहीं बन रही है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन तो बीच में घूम रहे हैं, दैट मीन्स मेरी ये अभी इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन मेरी अभी क्या गलत है, मैंने जानबूझ के लिखी थी सारी, ताकि आपको दिखा सकूं बैलेंसिंग नहीं हो रही। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 ही है, तो मैंने सारी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मेरे पास आएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव प्लस 6Fe2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 6Fe3 पॉजिटिव, यहाँ देखिए 6 आयरन हो गए, प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों साइड सेम है, कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, पीछे क्या बचा, ये 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2 लिख देती मैं, 6Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव फॉर्मिंग 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। ये मेरे पास बैलेंस इक्वेशन है, ये ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को बैलेंस करोगे। देयर प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स फेस होंगे, किसी भी बुक को उठा लो, बहुत सारी आपको 50 प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, 50 के 50 को सॉल्व करें, एक भी नहीं छोड़ेंगे, सभी को सॉल्व करोगे तब जाके अच्छे से उसका मेथड क्या आपको समझ में आने लगेगा, याद होने लगेगा, कहाँ वाटर ऐड करना है, कहाँ एच पॉजिटिव ऐड करना है, कितनी अमाउंट में ऐड करना है, सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ये रट्टे नहीं लगाने इनको, इक्वेशन इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा आप रट्टे लगा ही नहीं सकते,
लाखों करोड़ों इक्वेशन है, कहीं से भी बुक से उठा के डाल देते एग्जाम में, सोच भी नहीं सकते आप कहाँ से डाल देंगे। बिल्कुल प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, जम के प्रैक्टिस करो, जो भी समझ में नहीं आता हो पूछो, ठीक है। मैसेज कर सकते हो आप, मैसेज करो, पूछो। क्लियर? दैट इज अप फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।